नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। देखिए भाइयों-बहनों, आपको कल मैंने लाइव में पूरा ये जो पीडीएफ है एक तरफ से या फिर जियो जारी हुआ है आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ, इसके बारे में पूरी हमने आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी क मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर रहे हैं। इसमें आप लिख रहे हैं कि भाई जो आरक्षण है किस तरीके से पालन होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन को हमने एक साथ पिक किया है और इसीलिए मैं आज चेहरे से बाई फेस लाइव नहीं हूँ। आपको मैं सीधे ले आया हूँ जहाँ पर जियो जारी हुआ है। जियो मैं पूरा ले आया हूँ स्क्रीन पर, ठीक है? बड़े ही गौर से सुनना समझना है। आज 7-8 मिनट कम से कम रहेंगे, ठीक है? 7-8 मिनट में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जो होगी, इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, वही मिलेगी, ठीक है? देखिए, इसमें पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, जारी किया गया है जो, बाकी आप लोगों के पास पहुँच गया होगा ये, ठीक है? देखिए, इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, जो शॉर्ट में बात होगी वही इम्पोर्टेंट होगी, वही बात करेंगे। और इसमें देखिए 62 साल में रिटायरमेंट रखा है, ठीक है? एज हो गई, रिटायरमेंट की बात हो गई और अब नीचे चलते हैं, चयन के लिए कैसे चयन होगा? 50% पदों पर कार्यकर्ता के लिए जो है, आपको बता दें सहायिका के माध्यम से भर्ती होगी, सहायिका को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? और इसके लिए 5 साल किसी भी सहायिका को कार्य क्षेत्र में हो गया होना चाहिए, 5 साल सेवा की गई होनी चाहिए, लिखा भी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से। और इसी के साथ ही जो है परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण नहीं हुआ, तो कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ ही नीचे चलते हैं। बहुत सारी जानकारी दी, कल हमने आपको लगभग पौन घंटे की वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से क्या है। आज से महत्वपूर्ण बात करेंगे क्योंकि आज हम फिर से वही बात दोहराएँगे तो कल और आज में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आवेदन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में लिखा हुआ है, जो आज डाउट है जो आपके रह गए सिर्फ़ उनके बारे में ही बताया जा रहा है, वरना हम कल पूरा लाइव में आपको बता चुके महत्वपूर्ण बातें। जिन लोगों ने कल का लाइव नहीं देखा, पौन घंटे का देख लीजिए, पूरी महत्वपूर्ण बातें जो हमने ज़िक्र की है, लेकिन कन्फ्यूज़न आप लोगों के रह गए थे, इस कारण से फिर से हम ले आए हैं। देखिए मेरिट सूची के बारे में देखिए इन्होंने ज़िक्र किया है, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देखिए इंटरमीडिएट रखी गई है। इस बार जो है इंटरमीडिएट रखी गई, पहले 8 और 10 पास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। और इसी के साथ ही जो है अभ्यर्थी हाई स्कूल की परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, तो 10 से भाग दे देंगे तो 4.5 अंक प्राप्त हो जाएँगे और इसी आधार पर जो है आपको बता दें ये सिस्टम जो बना रहे हैं, मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसी आधार पर तैयार करेंगे। और मेरिट लिस्ट जो है अधिकतम शैक्षिक योग्यता परा-स्नातक के आधार पर तैयार की जाएगी। एमए तक यानी कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है कोई, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके नंबरों को प्राथमिकता दी जाएगी। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त कर लेते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दे दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान है तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि बहुत सारे लोग कहें कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं है या फिर हमें दिक्कत आ रही है, हमारे नंबर भी ज़्यादा हैं, तो ये नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो हमने अभी आपको बताया। अब भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है आरक्षण को लेकर। आरक्षण का मतलब मेन मुद्दा आप लोगों का है कि ईडब्ल्यूएस का फार्म या फिर कोई भी फार्म कितना साल, कितना महीना पुराना होना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने देखिए आरक्षण वाले पॉइंट पर क्या लिखा है, गौर से देखते हैं। इन्होंने लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण संबंधित शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात अच्छी है, शासन में जो आदेश जारी किए गए उसका अनुपालन होगा। जन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, मिनी केंद्रों की कार्यकर्ता, सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी। उनसे उनमें से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी और यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो संबंधित ग्राम सभा, न्याय पंचायत क्षेत्र में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये भी नियम है, इस नियम को पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है, पढ़ना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब लेखों का सत्यापन किस तरीके से होगा इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल दे दी है, आज देंगे फिर से तो खबर बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप कल वाली जो है न्यूज़ वीडियो को जरूर देख लें। ये देखिए नियुक्ति के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। समायोजन के बारे में, हाँ एक मित्र जो है समायोजन के बारे में आप मैसेज कर रहे थे, समायोजन के बारे में हम आपको बता दें इन्होंने क्या लिखा है। यदि कोई कार्यकर्ता, मिनी या फिर सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा
या बाढ़ या शहरी क्षेत्र में है तो पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अंदर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित कर लिया जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी कर्मी है, शादी के बाद ससुराल में चली जाती, जाहिर सी बात विवाह के बाद ससुराल में ही रहेंगी, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा या फिर वार्ड में पद जब रिक्त होगा तो आरक्षण का ध्यान रखते हुए जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद जो है समायोजित कर लिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर एक तरफ से हो जाएगा। जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी और जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है उस परियोजना के बाल विकास अधिकारी और डीपीओ एवं जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत, यानी कि आप मान लीजिए अगर कानपुर से लखनऊ जाना चाहते हैं या एक जनपद से दूसरे जनपद जाना चाहते हैं तो डीएम, डीपीओ, सीडीपीओ 3 बड़े अधिकारी होंगे और दूसरे जनपद के भी 3 बड़े अधिकारी होंगे। वो देखेंगे उस क्षेत्र में वैकेंसी है, अगर होगी इसके बाद वो आरक्षण का भी नियम देखेंगे और इसी के बाद जब जाकर जो है निदेशालय स्तर से किसी भी मार्गदर्शन या अनुमति की आवश्यकता नहीं है इन मामलों की, इस बात को समझिए। यह जनपद स्तर से ही निपट जाते हैं, समायोजन वाले मैटर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यह मामला लखनऊ जाएगा, शासन स्तर से होगा, तो ऐसा नहीं है। समायोजन आपका हो जाता है। यदि जनपद के अंतर्गत कोई 2 आंगनबाड़ी कर्मी मिली या सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं, तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्तमान समय में वहां की निवासी हो तथा किसी भी दिशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। समायोजन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे और इसी के साथ ही जो है इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, शैक्षिक योग्यता के बारे में हमने जान लिया है और इसी के साथ ही न्यूनतम, एक मित्र कह रहे थे कि सर ये बताइए कि न्यूनतम योग्यता उम्र 40 साल है, उनकी क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखिए 40 साल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आरक्षण के तहत अगर छूट मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और इसी के साथ ही बाकी सब जानकारी तो हम कल बता ही चुके हैं और इस लेटर में एक जानकारी आपकी और रह गई है, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, कहाँ पर चली गई है वो जानकारी। इसमें बाढ़ के बारे में जिक्र कर ही लिया है। इस बार जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उसमें डिजिटल नंबर एक नंबर होगा नियुक्ति पत्र में, ठीक है। उसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। और जो आपका एक तरफ से वो होगा प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस या कोई प्रमाण पत्र, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। और इसी के संबंध में यहाँ कहीं लिखा था, वो आप लोग देख लेना एक बार अच्छी तरीके से। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसमें लिखा था। कल हमने जो है आपको लाइव में बताया था किस तरीके से जो है, और बाकी इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कल हम सब कुछ जिक्र कर ही चुके हैं। और 6 महीने देखिए ये तो नियम ही है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर जिनका पुराना हो गया वो नया बनवा ले, कोई बड़ी बात नहीं है, तहसील या क्षेत्र स्तर से बन जाता है। और कोई प्रतिक्रिया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रखिए। आज के लाइव में बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही खबरें लगातार आपको मिलती रहती है। नमस्कार।